Hello friends, this is Pankaj Mehta. Let's discuss the next cue card. Describe an interesting thing you have learned from a foreign culture. एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बोलना है जो कि आपने फॉरेन कल्चर से सीखी. यू शुड से ये वाले पॉइंट्स कवर करने हैं. व्हाट इट इज़, ये क्या है. हाउ यू लर्नड इट, आपने इसे कैसे सीखा. वाई यू लर्नड इट, आपने इसे क्यों सीखा. एंड एक्सप्लेन हाउ यू थिंक इट विल हेल्प अदर्स, और ये कैसे दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकती है इन फ्यूचर. सबसे पहले इंट्रोडक्शन बनाएंगे. लर्निंग वेरियस थिंग्स अबाउट फॉरेन कल्चर्स गिव्स अस अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज. वेरियस थिंग्स जो हम सीखते हैं दूसरे कल्चर के बारे में, फॉरेन कल्चर्स के बारे में, अगर हम काफ़ी कुछ सीखते हैं तो इसके साथ हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमें बहुत नॉलेज मिलती है. ऑल्दो आई ट्राई टू नो वेरियस थिंग्स अबाउट माई ओन कल्चर, हालांकि मैं अपने खुद के कल्चर के रिलेटेड बहुत सी चीज़ें पता करने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ. एवरी नाउ एंड देन मीन्स टाइम टू टाइम, अक्सर. हियर आई एम गोइंग टू लेट यू नो अबाउट, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ द कल्चर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ सच एज़ द USA, कैनेडा एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़. तो आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के कल्चर से रिलेटेड है. और कंट्रीज़ के नेम हैं जैसे USA, कैनेडा एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़. आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल कल्चर ऑफ लिबर्टी फॉर चेजिंग वंस इंटरेस्ट्स एंड ड्रीम्स इन द अबव मेंशन नेशंस. तो मैं बात कर रहा हूँ सोशल कल्चर की, आज़ादी का जो सोशल कल्चर है, फ्रीडम का जो सोशल कल्चर है. कौन सी फ्रीडम? फॉर चेजिंग वंस इंटरेस्ट्स एंड ड्रीम्स. चेजिंग मीन्स फॉलोइंग. एक इंसान अपने इंटरेस्ट और ड्रीम्स को फॉलो कर सकता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस. पेरेंट्स अलाउ देयर चिल्ड्रन टू सेट देयर ओन गोल्स. पेरेंट्स अपने बच्चों को पूरी तरह से परमिशन देते हैं अपने खुद के गोल्स सेट करने की. एंड चिल्ड्रन आर फ्री टू फॉलो देयर इंटरेस्ट. और बच्चे पूरी तरह से फ्री होते हैं अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए. वो अपने गोल खुद सेट करते हैं इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ देयर चॉइस. जिस किसी भी फील्ड में वो इंटरेस्टेड है, जिसको भी चूज़ करना चाहते हैं उसे चूज़ कर सकते हैं. वेयर एज इन सम अंडर डेवलप्ड एरियाज ऑफ इंडिया ऑन द कंट्रेरी, दूसरी तरफ कुछ इंडिया के जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स फोर्स देम टू अडॉप्ट देयर फैमिली बिजनेस. वहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करते हैं फैमिली बिजनेस अडॉप्ट करने के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन. और बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता उनके लिए. दे डू नॉट गिव अ फ्री हैंड टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स. वो अपने बच्चों को पूरी तरह से फ्रीडम नहीं देते इंडिया में टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए. रादर दे इम्पोज देयर ओन डिसीजंस ओवर द चॉइस ऑफ देयर वार्ड्स. बजाय कि वो अपने खुद के डिसीजंस थोपते हैं उनकी चॉइस पे, बच्चों की जो चॉइस होती है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं. वार्ड्स मीन्स चिल्ड्रन, उनके बच्चे. एज अ रिज़ल्ट मैनी चिल्ड्रन लिव अ लाइफ फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन. और इसकी वजह से बहुत से बच्चे फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जीते हैं, फ्रस्ट्रेशन भरी ज़िंदगी जीते हैं. बाय सेक्रीफाइसिंग देयर ओन ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करके. एंड इट कर्ब्स देयर ट्रू पर्सनैलिटी, और ये चीज़ उनकी ट्रू पर्सनैलिटी को दबा देती है. इट हैज़ बीन अ मैटर ऑफ अ कपल ऑफ मंथ्स अगो. ये कुछ महीने पहले की बात है. व्हेन आई लर्नड अबाउट दिस कल्चर, जब मैंने इस कल्चर के बारे में जाना फ्रॉम माई फ्रेंड ऑस्कर, अपने फ्रेंड ऑस्कर से, हु लिव्स इन ईस्टर्न लंदन, जो कि ईस्टर्न लंदन में रहता है. वी बोथ फॉलो ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम. हम दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस. When we were chatting after a long time, जब हम काफ़ी देर के बाद एक दूसरे के साथ चैट कर रहे थे, I asked him, मैंने उसे पूछा about this cultural practice, इस कल्चर प्रैक्टिस के बारे में मैंने पूछा क्या उनके कल्चर में भी ऐसे ही है. There was a valid reason why I inquired about it from him. और एक कारण था जिसकी वजह से मैंने इसके बारे में पूछा उससे. एक्चुअली, दरअसल, माई कज़न रोहित वॉज बींग कंपेल्ड बाई हिज पेरेंट्स. मेरा एक कज़न है रोहित, जिसको उसके पेरेंट्स कंपेल कर रहे थे, मजबूर कर रहे थे टू बी अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली बिजनेस. उनका फैमिली, खुद का फैमिली बिजनेस है, उसका पार्ट बनने के लिए मजबूर कर रहे थे, यही वाला फैमिली बिजनेस करना है.
कौन सा बिजनेस था? ऑफ मेकिंग मड पॉट्स बनाने का फैमिली बिजनेस था, इन विच ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इवन अ बिट, और जिसमें वो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था। ही वॉन्टेड टू परस्यू फर्दर स्टडीज़ ओवरसीज़, वो बाहर जाके पढ़ना चाहता था, अब्रॉड जाके फर्दर स्टडीज़ परस्यू करना चाहता था, एंड बी अ टीचर, और टीचर बनना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी नहीं मान रहे थे। आई डिस्कस्ड इट विद माई फॉरेन फ्रेंड, मैंने इसके बारे में अपने फॉरेन फ्रेंड ऑस्कर के साथ डिस्कस किया, एंड ही टोल्ड मी अबाउट दिस कल्चरल ट्रेंड, और उसने मुझे इस कल्चरल ट्रेंड के बारे में बताया कि बाहर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ में पेरेंट्स पूरी फ्रीडम देते हैं, बच्चों को बिल्कुल भी मजबूर नहीं करते कि इसी फील्ड में जा। देन आई गेव रेफरेंस ऑफ दिस कल्चर टू माई अंकल एंड आंट, तो मैंने इस कल्चर के बारे में अपने अंकल और आंट को बताया, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे एट द एंड कन्विंस्ड देम, उन्हें मना लिया, टू लेट रोहित चूज़ हिज ओन पाथ ऑफ इंटरेस्ट, उन्हें मना लिया कि रोहित को अपनी मर्ज़ी करने दें, उसका जो इंटरेस्ट है उसे फॉलो करने दें। आई डीम दैट, मैं ये सोचता हूँ, अडोप्टिंग सच टाइप ऑफ अ कल्चरल एटीट्यूड इन इंडिया में ऐसा कल्चरल नज़रिया अपनाने से बहुत बेनिफिट हो सकता है, मे प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर अ नंबर ऑफ पीपल, काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है। इफ़ पेरेंट्स अलाउ द चिल्ड्रन टू फॉलो द गोल्स, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ करते हैं अपने गोल्स फॉलो करने के लिए, जो चाहते हैं वही करने देते हैं, दे वुड पुट देयर हार्ट एंड सोल इन द एफर्ट एंड कम अप विद फ्लाइंग कलर्स इन द डोमेन ऑफ देयर इंटरेस्ट। तो बच्चे पूरा दिल लगा के उस डोमेन में एफर्ट करेंगे जिसमें वो इंटरेस्टेड है, और कम अप विद फ्लाइंग कलर्स, और बहुत ही शानदार सफलता उन्हें मिलेगी अपने डोमेन ऑफ इंटरेस्ट में जिसमें वो इंटरेस्टेड है। ऑल इन ऑल, सच टाइप ऑफ कल्चर will certainly help the Indian children to be a better version of themselves, और ऐसा कल्चर श्योरली इंडियन चिल्ड्रन की मदद करेगा उनकी प्रतिभा निखारने में, उनको और बेटर बनाने में, उनको कॉन्फिडेंट बनाने में, ताकि वो थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जी सकें। So this is the video. If you like it, kindly like and share it and subscribe my channel. Thank you so much.